हेलो फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो एक शॉर्ट रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे कि आप क्या है जो आपके अबंडेंस को ब्लॉक कर रही है। व्हाट्स ब्लॉकिंग योर ब्लेसिंग्स और योर अबंडेंस। ठीक है, कौन है जो आपके अबंडेंस को ब्लॉक कर रही है आप तक आने से। सो एक गाइडिंग टूल की तरह इस मैसेज को देखिएगा। अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट होती है देन अगर चीज़ें रेजोनेट नहीं हो रही है देन यू कैन skip it. Okay, let's start. What's blocking your abundance? आपका पहला कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का। मैसेज इज वेरी क्लियर फॉर लॉट ऑफ यू। जो ब्लेसिंग्स, इट्स जस्ट, आप कह सकते हैं हाउ आर यू सीइंग थिंग्स। आप चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, क्या आपके सिचुएशन को, हालात को, लोगों को, अपने आप को, आपका देखने का नज़रिया ये आपके पास्ट के अनहील्ड सेल्फ से आया है या आपने आपके पास्ट में जो भी हुआ उसे फॉरगिव करके, उससे जो लेसन्स आपको सीखने थे वो सीख करके अब आपका परसेप्शन बदला है। तो वो आपकी अबंडेंस अगर आप तक नहीं पहुंच पा रही है तो इसमें एक जो बहुत बड़ा रीज़न है वो आपके देखने का नज़रिया है टुवर्ड्स योर लव, लाइफ, योर गोल, एवरीथिंग। ठीक है, अगर आपके किसी भी स्पेसिफिक प्लेस में, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, आपका हेल्थ हो, अगर आप सफ़र कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको ठीक नहीं हो रही हैं, वहाँ पर आप अबंडेंट नहीं फील कर रहे हैं, यहाँ पर अबंडेंस नहीं आ रही है, उसकी जो वजह है यहाँ पर, पहली वजह जो दिखी है वो है आप किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। लाइक अगर आप इस कार्ड को देखें, यहाँ पर इतना खूबसूरत सा रेड रोज़ है और इसके साथ में 2 ऑफ कप्स। मेरे लिए हमेशा, मैं जब ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड देखती हूँ और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 2 ऑफ कप्स एक बैक ऑफ द साइड हमेशा दिखेगा, जिस पर नज़र ही नहीं होती है। अगर आप नॉर्मल टैरो भी देखते हैं तो उसमें भी जो 2 ऑफ कप्स होता है ना, वो उस इंसान के पीछे होता है और वो इंसान 3 ऑफ कप्स की तरफ, जो चीज़ें ख़राब हो गई है उसी में कहीं ना कहीं उसका ध्यान रहता है। तो आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया आपको बदलना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं आपके पास्ट की जो आपको अभी तक ट्रिगर करती हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि अभी तक वो ज़ख्म भरे नहीं हैं, आप हील्ड नहीं हुए हैं। तो इस चीज़ों को नकारने के बजाय इनको एक्सेप्ट कीजिए। जैसे ही आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे वैसे ही आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी तरीके की हीलिंग, लर्निंग, रियलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ऐसा ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसी चीज़ से सॉल्व हो जाएगी अगर आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आप पास्ट की तरफ से, पास्ट की चश्मे से आईने को देखने के बजाय पास्ट में जो हुआ उससे लर्निंग लेकर अब एक फ्रेश नए सिरे से चीज़ों को अगर देखना शुरू करेंगे तो आपकी अबंडेंस जो है वो आपकी तरफ आप देख पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास चीज़ें होती हैं लेकिन हम नहीं देख रहे होते, ब्लाइंड आई। ठीक है, और आपके केस में बहुत सारी चीज़ों के लिए यही लग रहा है। ओके, व्हाट एल्स? सी 8। आप में से बहुत सारे लोग स्टक हैं
अपने ही माइंड में, अपने ही इमोशंस में, अपने ही पास्ट के ट्रॉमास, बहुत सारी चीज़ों से। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा निकलना होगा, ओके। आप में से बहुत सारे लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप जहाँ हैं वहाँ से आप हिलना नहीं चाहते हैं। आपने उसी चीज़ को अपनी रियलिटी समझ ली है और आपको यही समझना है कि वो आपकी रियलिटी नहीं है, वो आपका पास्ट है। पास्ट मतलब बीत गया, ठीक है। उस चीज़ का आपके प्रेजेंट पे वो चीज़ आपके प्रेजेंट में हावी नहीं होनी चाहिए। पास्ट इज़ पास्ट, वो बीत गया है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि पास्ट का अर्थ क्या होता है, भूतकाल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बीत चुका है। आपको ये शब्द ही समझना पड़ेगा कि वो बीत चुका है। वो फ्यूचर नहीं है आपका, ना ही वो आपका प्रेजेंट है, वो हो चुका है। तो उस चीज़ में आपको नहीं रहना है, ठीक है। पर या आप में से बहुत सारे लोग हैं जो स्टक हैं। आप फिज़िकली अगर आप किसी सिचुएशन से आगे भी बढ़ गए, लेकिन मेंटली आप वही हैं, इमोशनली आप वही हैं। वो पेन अभी भी है, वो दर्द अभी भी है, वो किसी पर्सन ने अगर आपको हर्ट किया था तो वो हर्ट अभी भी है। तो मेंटली और इमोशनली आप उस जगह से निकल ही नहीं पाए हैं जहाँ से आपको निकलना होगा, ताकि आप अपनी लाइफ की उन चीज़ों को एंजॉय कर सकें, ओके। What else? Four of Cups. देखिए आपके पास पूरा पूरा खुला आसमान है, आप कह सकते हैं। या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि आपके पास आप बहुत छोटी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं आपने अपनी आँखों को ना बहुत नैरो कर दिया है। आप उस बड़े विज़न को नहीं देख पा रहे हैं जो आपके लिए है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इग्नोर हो रही है आपसे। आपकी अबंडेंस आपको क्यों नहीं मिल रही है, आपकी लाइफ में अबंडेंस क्यों नहीं है? बहुत बड़ी वजह ये है कि क्योंकि आप देख नहीं रहे हैं। आपने देखना ही छोड़ दिया है। आपने अपने लाइफ में अच्छी चीज़ों को देखना छोड़ दिया है। आपने अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को एप्रिशिएट करना छोड़ दिया है। आप नेगेटिव चीज़ों में रह रहे हैं, आप अपनी पास्ट की एनर्जी में रह रहे हैं, उसी को ही एनर्जी दे रहे हैं, तो वही बढ़ रही है, वही आपके दिमाग में चल रहा है। आप अपनी अच्छाइयों को, आपके लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं, आपने उनकी तरफ में आपने ध्यान ही देना छोड़ दिया है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है आपकी लाइफ में अबंडेंस के कमी की। अगर आपको ये सवाल है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस क्यों नहीं है, आपके रिलेशनशिप में अबंडेंस क्यों नहीं है, आपके करियर में अबंडेंस क्यों नहीं है, चीज़ें ब्लॉक क्यों हो रही हैं, ठीक है, आपके पास खुशियाँ क्यों नहीं हैं, खुशियाँ आपसे दूर क्यों हैं, तो इसकी बहुत बड़ी वजह यहाँ है, ठीक है। What else do you need to know? See, Eight of Cups in reverse. आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। आप अपनी उन्हीं टूटी फूटी जो भी आपकी इमोशंस है, आपका जो ब्रोकन सेल्फ है, आपका जो एक अनहील्ड सेल्फ है, आप हाँ, ऐसा है। मैं बहुत शॉर्ट में अगर कहूँ या सो आप यूँ समझ सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, एक बहुत अंधेरे रूम में है जहाँ रोशनी नहीं है। उस बच्चे को बहुत चोटें पहुँची हैं, वो बच्चा बहुत डरा हुआ है, वो बच्चा बहुत सहमा हुआ है, बहुत उसे दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन वो इतना डरा हुआ है कि वो अपनी जगह से हिलना ही नहीं चाहता, ओके। वो एक कोने में पड़ा हुआ है और वो चल के उस दरवाजे के बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो डरा हुआ है। उसमें वो अपने इट्स लाइक कि वो चाहता तो है कि खुशियाँ उसके पास आएँ, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा है।
आपको हिम्मत करनी होगी। ये आपकी जर्नी है और आपको चल के उस दरवाज़े तक पहुंचना होगा। आपको रोशनी के पास जाना होगा, ठीक है? आपको अगर आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आपको ये पता नहीं, क्या पता उस दरवाज़े के पहुँचते-पहुँचते आपको मालूम पड़े कि सामने कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, जो आपको रोशनी तक ले जाएगा। मीन्स आपको ये बात जानने की ज़रूरी है कि आप जहाँ हैं, वहीं पर अगर आप रहेंगे तो अबंडेंस जो आपके लिए ऑलरेडी है, वो चीज़ें आप तक नहीं पहुँचेंगी क्योंकि आप उसे देखने के लिए तैयार ही नहीं हैं। आप अपने खुद के अंधेरे में हैं। ओके, आई होप कि मैं इस बात को क्लियर कर पा रही हूँ। मैं यहाँ पर जो बात कह रही हूँ, बहुत लोगों के लिए दिस इज़ लाइक इनर चाइल्ड हीलिंग। आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है। आपका इनर चाइल्ड जो भी इस रीडिंग से, अगर आप ये रीडिंग आप तक पहुँची है, आपको मेरी बात थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही है, तो ये रीडिंग आपकी है। एंड ट्रस्ट मी, ये एक बहुत जनरल रीडिंग है, लेकिन इससे बेहतर एक मैसेज आपके हीलिंग के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी की भी इनर चाइल्ड हीलिंग की जर्नी यहीं से शुरू होती है, ठीक है? और मैं आपको इस बारे में कह सकती हूँ क्योंकि मेरी खुद की जर्नी रही है एंड मैं स्टिल उस प्रोसेस में हूँ। सो आई कैन वेरी क्लियरली टेल यू कि आपको अपने आप को, जो चीज़ें आपको दूसरों से नहीं मिली, अगर आपको दूसरों से वो हेल्प नहीं मिली, अगर आपको दूसरों से वो सपोर्ट नहीं मिला, तो आपको अपने आप के लिए ही सपोर्ट बनना होगा। आप अपने खुद के लिए हैं, ये बात आपको जानना ज़रूरी है कि यू आर देयर फॉर योर सेल्फ, ठीक है? आपके इनर चाइल्ड को ये जानना ज़रूरी है कि यू आर देयर और ईश्वर आपके साथ हैं ही। आपको उस हायर एनर्जी में विश्वास करके चलना होगा एंड हिम्मत करनी होगी। इट्स अबाउट यू। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल किसी तरीके से कोई भ्रमित नहीं करना चाहती है, बोल के कोई आएगा, कोई आपकी हेल्प करेगा, कोई ये करेगा, नहीं। आपकी हीलिंग जर्नी आपकी जिम्मेदारी है, ये बात आपको समझनी होगी और इस जिम्मेदारी को आपको उठाना होगा। ओके, सी यहाँ पर आप देखें, इट्स लाइक अ चाइल्ड, ठीक है, जिस जो इग्नोर है। आप अपने इनर चाइल्ड को इग्नोर करें, आप अपने ज़ख्मों को इग्नोर कर रहे हैं, अपने दुख को इग्नोर कर रहे हैं, जो आपको जानना ज़रूरी है कि वो आपका खुद का हिस्सा है। आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आपके जो पेन है, आपकी जो सफरिंग है, वो आपसे कुछ कहना चाहती है, ठीक है? और आपका जो दुख दर्द है, वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस रखता है। आपका जो दुख है वो यूं ही नहीं है। ये इट्स लाइक कि हाँ, आपने सफ़र किया है और उस सफरिंग को आपको दबाना नहीं है, उस पेन को आपको रिलीज़ करना है। जैसे ही आप उन पेन को रिलीज़ करेंगे, आप बहुत लाइट फील करेंगे। ओके, ये 2-3 बार मैंने ऐसी रीडिंग करी है जहाँ पर ये चीज़ें निकल कर आई हैं एंड आई थिंक ये बार बार इसलिए आ रही हैं क्योंकि अभी आप इसी स्टेज में हैं। अगर ये रीडिंग आप तक पहुँच रही है, देन यू आर स्टिल इन दिस स्टेज। What else do you need to know? What else do you need to know? See, strength. हिम्मत आपको करनी होगी, ठीक है? आपको हिम्मत करनी होगी। आप में बहुत स्ट्रेंथ है। आपको देखिए, आपके अंदर अगर एक ऐसा सेल्फ है, एक ऐसा साइड है जो बहुत डरा सहमा है, तो एक ऐसा साइड भी है जो बहुत हिम्मत है। आपने अपने लाइफ में बहुत बार ऐसी चीज़ें की होंगी जिसमें बहुत स्ट्रेंथ लगती है। आपने अपने लाइफ में अभी तक जितनी भी चीज़ों को झेला है, वो आपकी शक्ति ही है, वो स्ट्रेंथ ही है जिसकी वजह से आपने झेला है। तो आपको उस साइड को पकड़ना है, ठीक है? आपको हिम्मत करनी होगी।
आप जैसे ही हिम्मत करेंगे, आप अपने आप को उन सारी बैगेजेस से, उन सारी चीज़ों से आप फ्री करेंगे और फाइनली आप अपने आप को रिहा करेंगे, ठीक है। 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। बस खुशियाँ हैं लेकिन आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे एक बंदी दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बंधन में है, कोई बंधा हुआ है, अपनी ही खुशी से किसी ने अपना मुँह मोड़ा हुआ है। सो आपको इसके लिए खुद चलना होगा, आपको इसके लिए खुद उठना होगा और कॉन्शियस एफर्ट्स करने की ज़रूरत है यहाँ पर, समझ के, कॉन्शियसली मतलब आपको इस बात को पहले मानने की ज़रूरत है कि अगर आपको कोई तकलीफ़ है, आपको दुख हुआ है, तो यस आपको दुख हुआ है, आपके साथ जो हुआ था वो गलत हुआ था। ये एक्सेप्ट करना, उस चीज़ को मानना, उस चीज़ को समझना, भागने के बजाय उस दर्द को देखना, उसे समझना और फिर उस चीज़ को प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कॉन्शियसली, ठीक है। आप जैसे करेंगे, आप सी आपके पास बहुत बड़ा बैगेज है, आप बहुत सारे बैगेजेस को ले ढो कर चल रहे हैं, आपको इतना ढोने की ज़रूरत नहीं है। या आपका आप इन अ कॉन्फ्लिक्ट मीन्स देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके अंदर है एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट, ओके। आपकी अबंडेंस जो है, मैं कहूँगी ओके, आई डोंट थिंक कि ये मैसेज इससे ज़्यादा और जाना चाहिए, बट या फ़िलहाल के लिए यही है। आपको आपका पहला स्टेप यही है, आपको अपनी इन चीज़ों को करना होगा, ठीक है। अगर आप फर्दर इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, बिकॉज अभी के लिए इट फील्स लाइक इतना ही मैसेज आप तक पहुंचना है। दैट इज़ द रीडिंग फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको गाइडेंस मिली हो, आप अपनी हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ें। मैं आपके साथ हूँ एंड आई विल प्रे फॉर यू एंड आई लव यू ऑल, कि आप सभी हील हो सकें। दैट्स माई विश एंड आई वॉन्ट टू बी दी दी हेल्पर। मैं आपकी सेवा में हूँ इस चीज़ में। सो आप मुझे अपना सहपाठी जो भी है समझ सकते हैं, लाइक अ बिग सिस्टर। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।